वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आधुनिक भारत के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 4th नंबर का चैप्टर पढ़ा था और हमने देखा था ब्रिटिश की भारत विजय के बारे में, बंगाल पर विजय, मैसूर पर विजय, कैसे कैसे मराठाओं से लड़ाई की और उससे संबंधित हमने एमसीक्यू देखे थे, प्रश्न देखे थे। अगला चैप्टर है 1857 से पहले ब्रिटिश के खिलाफ लोगों का विरोध, ये चैप्टर है। अब 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। 1857 की क्रांति काफ़ी सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके पहले भी लेकिन कुछ विद्रोह हुए, ठीक है, तो वो विद्रोह क्या थे, उसके पहले कैसे ब्रिटिश के खिलाफ लोग विरोध कर रहे थे, इससे संबंधित एक दो एमसीक्यू हैं, आज हम उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन महारानी के हाथों में चला गया। दूसरा कथन है, इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद तीसरा कथन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को एक व्यवहारिक रूप दिया। चौथा कथन है, इसने विचार किया कि मूल निवासियों के हितों को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि अगर भारत के जो मूल निवासी हैं उनके हित सर्वोपरि रखे जाएंगे ब्रिटेन के और यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा, मतलब जो ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं, यूरोप से जो लोग आते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये इनका उद्घोषणा आया था जब 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद 1858 में इनका उद्घोषणा आता है, उद्घोषणा पत्र आता है, तो उसी से संबंधित जानकारी पूछी गई है। अब यहाँ पर बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बताना है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। ऐसा कुछ भी इस घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया था कि मूल निवासियों के हित को ऊपर रखा जाएगा, ठीक है ना, ये तो काम ये कर ही नहीं सकते थे। बाकी के ये 3 कथन सही है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। नवंबर 1858 यानी कि नवंबर 1858 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा रानी विक्टोरिया की घोषणा की गई। शाही उद्घोषणा का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और सार्वजनिक रूप से कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पढ़ा गया। अब उस समय इंटरनेट तो चलता नहीं था, ठीक है ना, फ़ोन भी नहीं चलते थे। उस समय क्या होता था, किसी भी बात को बताने का माध्यम तो यही होता था ना, ढोल नगाड़े पीट कर लोगों को बताया जाता था, ठीक है, तो ऐसे ही प्रचार प्रसार किया जाता था। तो अब इनकी उद्घोषणा आई तो उसको सभी तक पहुंचाना भी जरूरी था कि क्या क्या इन्होंने कहा है। तो भारतीय भाषाओं में पहले तो इसका अनुवाद किया गया, फिर पब्लिकली उसको महत्वपूर्ण स्थानों पे, जैसे चौपाल होती है, किसी पेड़ के नीचे होता है, कहीं पर जहाँ पर अधिकांश लोग मिलते हैं, मेन मार्केट हो गया, वहाँ पर इसका प्रचार किया गया। इसने भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन महारानी के हाथों में चला गया। इसने भारतीय राजकुमारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संधि का समर्थन किया और उनके अधिकारों और उनको सम्मान देने का वादा भी किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब शासन कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, व्यापार कर रही थी, अब उसके हाथ से शासन निकल गया, अब महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, ठीक है। अब आप सब जानते ही हैं कि ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया मतलब महारानी का ही पद होता है सर्वोपरि। इसके बाद अगला कथन है, इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अब जब इनका उद्घोषणा या फिर इनकी घोषणा पत्र आता है तो उसके बाद एक अधिनियम बनता है 1858 का, ठीक है, तो उसमें भी कई सारे इसके फैक्ट देखने को मिलते हैं। इसको तो मूल रूप से प्रभावित किया ही था, जिसने कंपनी के बजाय ताज को भारत पर अधिकार दे दिया था। इसने व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे से संबंधित कुछ भी नहीं था, जो बाद में भी जारी रहा। और कथन 4 गलत है, ठीक है, तो व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध इन्होंने नहीं लगाया। इन्होंने नहीं कहा कि अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, निवेश नहीं करेगी, तो व्यापार जारी रहा और निवेश भी जारी रहा। और जब व्यापार जारी रहा तो इनकी विस्तारवादी नीतियाँ भी जारी रही। तो
विरोध भारतीयों के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ कर किया गया था, बहुत लोगों ने भाग भी लिया 1857 की क्रांति में, और उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिले, ठीक है ना, कुछ चीज़ें देखने को मिली भी, लेकिन पूरी तरह से तो स्वतंत्रता नहीं मिली। अब शासन कंपनी के हाथ से निकल कर रानी के हाथ में चला गया। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान हो सकता है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है ना। अब इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों का विरोध, बंगाल में बस्तियों और बड़े किलों के निर्माण की ब्रिटिश प्रथा। तीसरा कथन है, बंगाल के नवाबों द्वारा ब्रिटिश रियायत देने और व्यापार में छूट देने से इनकार करना। ठीक है, बंगाल के नवाबों ने कहा कि जो आप रियायत दे रहे हैं इनको हम आपको रियायत नहीं देंगे, व्यापार में छूट देने से इनकार इन्होंने कर दिया। चौथा कथन है, बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप। तो क्या कारण इसके हो सकते हैं कि प्लासी का युद्ध हो गया, प्लासी के युद्ध के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही दिया गया है, पहला कथन गलत दिया गया है। यानी कि बंगाल में बस्तियों और बड़े किलों का निर्माण की ब्रिटिश प्रथा। अब बंगाल में बड़ी बड़ी बस्तियां बन रही थी, बड़े बड़े किले बन रहे थे, अब जिसकी वजह से नवाब गुस्सा हो रहे थे, तो प्लासी का युद्ध हो गया। अब बंगाल नवाबों के द्वारा ब्रिटिश को रियायत देना और व्यापार में छूट देने से इनकार करने के कारण अंग्रेज गुस्सा हो रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने युद्ध कर लिया। बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा था जो कि नवाबों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए युद्ध हो गया। तो ये तीन कारण है, पहला कारण गलत दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों का विरोध, ये कारण प्लासी के युद्ध से संबंधित नहीं है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। प्लासी की लड़ाई अनिवार्य रूप से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि स्थानीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे और इन्होंने युद्ध को गति दी। तो ऐसा कुछ देखने को, ऐसे कोई साक्ष्य मिलते नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत मानेंगे हम। दूसरा कथन सही है, इसका बंगाल के नवाबों ने कई बार विरोध किया और नवाबों ने बंगाल में ब्रिटिश किलेबंदी भी की। इसके अलावा कथन तीसरा कि एक तख्ता पलट में कठपुतली नवाब को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का नेतृत्व किया, यह विफल रहा और एक सिराजुद्दौला ने कंपनी के कलकत्ता किले तक मार्च किया। इस प्रकार युद्ध के पीछे कथन 4 भी एक कारण था, यानी कि 3 कारण सही दिए गए हैं, एक कारण गलत दिया गया है। ये प्रश्न ऐसे जो हैं आपसे किसी युद्ध के बारे में, किसी संधि के बारे में पूछे जाते हैं। ये पैटर्न जो है पीसीएस बहुत फॉलो करता है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, इसमें ये पैटर्न बहुत फॉलो किया जाता है। आरओ वाले या फिर अगर जिन्हें जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम भी देना है, अभी वाला जो अभी होने वाला है, अगर वो भी आप देने वाले हैं तो ये पैटर्न जरूर देखें, क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा। अब ये मेंस का एग्ज़ाम है, पीटी के थ्रू आपको जूनियर असिस्टेंट देने मिलता है। जिनका पीटी क्वालिफाई होगा यूपी SSS वही दे पा रहे होंगे, तो अब ये मेंस एग्ज़ाम कहा जाता है, इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो वो भी ऐसे पैटर्न को फॉलो जरूर करें, अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो उनके लिए करना आसान होगा। इसके अलावा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा 21 जुलाई से 21 जुलाई से हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप स्टार्ट हुआ है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो अभी एग्ज़ाम है इसका जूनियर असिस्टेंट का, तो क्रैश कोर्स है कुछ दिनों का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम नोट्स दिए जाएंगे और इतने नोट्स दिए जाएंगे जिसमें आप पढ़कर कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। बस आपको पढ़ना ईमानदारी से पड़ेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।